चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक ली। विभागीय योजनाओं के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री टीकाराम जूली भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार समाज के वंचित, असहाय समेत सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवेदनशील और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विभागीय अधिकारी देश के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में सामाजिक सुरक्षा में किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करें। मरुधरा में कांग्रेस की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री फेस को लेकर के मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी हाईकमान और विधायक हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। शांति धारीवाल के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा। कहा 2023 के चुनाव में कांग्रेस चेहरा किसी का भी रखे आएगी तो बीजेपी ही। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में बिजली विभाग पर कटौती का विरोध करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से तीखी बहस की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जागा सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की बंद पड़ी चौथी इकाई जल्द शुरू होगी, इसे लेकर के तैयारियां जारी हैं। देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने बिजली कटौती के भी आदेश दिए हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें बिजली संकट को लेकर चिंतित हैं। इस बिजली संकट पर अफसरशाही भारी पड़ रही है। राज्य भर से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक ओर जहां लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1608 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,786 तक जा पहुंचा है। जयपुर के लालसोट की पीड़िता के परिजनों से चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मुलाकात की और परिजनों को खुद की तरफ से 1 लाख रुपए नकद सहायता राशि प्रदान की है। साथ ही 5 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 5 लाख रुपए की विधिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट के बीच नगर परिषद कार्यालय में प्रेम प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा 16 राज्यों में बिजली का संकट है। देश में केंद्र सरकार बिजली संकट से निपटने के बदले आरोप लगा रही है। जोबनेर में गड्ढे में महिला का शव दबे होने की आशंका के चलते मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जेसीबी की सहायता से गड्ढे की खुदाई की गई। शाहपुरा में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे वाहन चोर का पीछा करते हुए पुलिस ने इस वाहन चोर को दबोच लिया है। चोरी की कार कब्जे से बरामद की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 6 किलो 650 ग्राम डोडा बरामद करके 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए के डोडा चुरा के 269 कट्टे जब्त किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। दौसा जिला अस्पताल में वाटर कूलर में पानी पी रहे एक मरीज को अचानक से करंट लग गया। इसके बाद डॉक्टरों ने मरीज का उपचार किया। अब इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने 2 बड़ी सफलता हासिल की। 10 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही डोडा चूरा तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। धौलपुर में शनिवार को टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला को 2 ठगों ने बातों बातों में ऐसा उलझाया कि 1.5 तोले सोने के जेवर ठग करके ठग फरार हो गए। धौलपुर के सरमुत्रा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 27 लाख से अधिक की राशि का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला कर्मचारी समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के उदयपुर पाटी थाना इलाके के गोल्यानाराम रोड पर जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। बांसवाड़ा में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद की छापेमारी जारी है। शहर की 8 दुकानों से गुटखा, पान मसाला और अन्य चीजें जब्त की गई।
कोटपुतली पुलिस ने एलएनटी मशीन से बैटरी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से बैटरी बरामद कर पूछताछ शुरू की। तो वहीं करौली में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। फल सब्जी मंडी में बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ बदमाशों ने वार किए। कोटा के रामगंज मंडी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पंचायत समिति सदस्य और स्थानीय पत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो टोंक में बाइक सवार युवक से मारपीट और लूट के मामले के बाद सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए। हनुमानगढ़ में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और विवाहिता के पीयर पक्ष को इसकी सूचना नहीं दी गई। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर युवक ने आपको बता दें कि एक नदी की पुलिया से कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के ग्रामीण इलाके में बाइक सवार 2 युवकों के साथ जमकर पिटाई की गई। एक लड़की पर कमेंट करने के आरोप में लोगों ने दोनों युवकों की पिटाई की। जानकारी के मुताबिक लोगों ने दोनों युवकों को पहले पकड़ा और दोनों पर लाठी डंडों से लातों से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों से समझाइश की। दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बामणी नदी में एक पल्लेदार का शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 11 वाहन जब्त किए गए हैं। अलवर पोस्को कोर्ट ने मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले कथित चाचा को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से फैसले पर पीड़िता के परिजन काफी खुश नजर आए। अजमेर के होटल रिगल में ठहरे दिल्ली के पर्यटकों के ग्रुप में शामिल एक युवक ने होटल के बाथरूम में फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। उधर मृतक ने कपड़े को नल से बांध करके फंदा बनाया और फांसी लगा ली। वहीं मृतक का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसके साथ ही 2 युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने जांच के दायरे में रखा है। राजसमंद जिले में एक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि स्टूडेंट के पीठ पर चोटों के निशान मौजूद हैं। सूचना मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रमेश नागदा मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी लेते हुए बताया कि 3 सदस्यों की कमेटी का गठन इस मामले में किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। अलवर की अरावली थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक 12 वारदातें कबूल की हैं, जिसके बाद पुलिस ने बाकी के आरोपियों को तलाश करना शुरू कर दिया है। वहीं कोटा में भाई बहन के डांटने पर छोटा भाई बिना बताए घर से निकल गया। ट्रेन में बैठकर जाने लगा। आरपीएफ के जवानों ने बालक को दस्तयाब किया है और बाल कल्याण समिति के सामने से पेश किया गया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट की रकम बरामद कर ली गई। कोटा की जीआरपी ने ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करते हुए 4 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। ये बच्चे रामगंज मंडी से कोटा चलने वाली ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। कोटा में हिस्ट्री शीटर बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भेरू गुर्जर का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। भेरू गुर्जर अभी भी फरार चल रहा है। भेरू गुर्जर पर पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। लगातार आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है। भेरू गुर्जर पर पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
उधर राजसमंद में एक तेंदुए को पीट कर मार डाला गया। आपको बता दें कि तेंदुआ प्यास बुझाने के लिए भटक कर आबादी के क्षेत्र में आ गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने इस पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने 14 अप्रैल की रात को घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटने की वारदात का खुलासा कर मामले में गांव में ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया। प्रतापगढ़ की अतोनिया थाना पुलिस ने न्यायालय से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। धौलपुर के बघेल कॉलोनी में शनिवार को सीवर लाइन की LNT मशीन से खुदाई करते समय बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मिट्टी ढहने से 3 मजदूर दब गए, एक की मौत हो गई। बूंदी के काबरेन कस्बे में स्थित एक 2 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और मकान में करीब आधा दर्जन लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा में बैराज की डाउन स्ट्रीम में नहाने गए एक छात्र की डूबने से मौत हुई है। पुलिस को सूचना देने के बाद गोताखोरों ने डाउन स्ट्रीम से छात्र के शव को बाहर निकाला। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर मेटाडोर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में मेटाडोर का चालक दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। अलवर के रामपुर में अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश मकानों में भीषण आग लगी। आग लगने से छप्परपोश मकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाड़मेर के सीमावर्ती गड्ढा रोड में इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत के मामले में दूसरे दिन गतिरोध टूट गया है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंपा गया। अजमेर के कसरबाग चौक इलाके में अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर अचानक से आग लगी। इससे हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में स्थित सब्जी मंडी के पास रोड पर खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लगी और बाइक जलकर खाक हो गई। झुंझुनू के पास बाकरा गांव में गंदे पानी की निकासी का नाला टूटा होने से बजरी से भरा हुआ ट्रक पलट गया और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर में लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ने इस दौरान सड़क पर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कोटा में खेतों में भिंडी, टमाटर समेत अन्य सब्जियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए युवक की मौत हो गई। युवक वैष्णव मंडावा का निवासी था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के मुंगाना और पारसोला कस्बे में प्रदेश के मंत्री बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा के पंचायत भवन पर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच गांव को वन विभाग में शामिल करना चाहते हैं। कोटपुतली के शाहपुरा के रायपुरा जागीर गांव में शराब की ठेके हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखा हुआ है। सीकर के अजीतगढ़ के रायपुर जागीर ग्राम पंचायत के जलेबी चौक पर नया शराब का ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीण उतर आए और धरना दिया। 12 के जिला अस्पताल की मातृ और शिशु विभाग में सोनोग्राफी कराने महिला के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। डॉक्टरों ने पुलिस थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई। टोंक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं के साथ ही सीवरेज पेयजल लाइन डालने के काम की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी में इन दिनों फसल की आवक को देखते हुए किसानों के लिए बनाए गए कॉमन शेड को खाली करवाने की कवायद की जा रही है। बारह सांसद दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंच करके बीजेपी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में शिरकत की। चूरू विधायक ने अधिकारियों की टीम के साथ लाडनू जाकर नलकूपों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 24 घंटे कर्मचारियों को लेकर
पानी की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। लेक सिटी में परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले विप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 2 दिवसीय ट्रेड फेयर की शुरुआत शनिवार को हुई। जोधपुर के डिस्कॉम कार्यालय में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। चोर ने चोरी की रकम वापस डिस्कॉम को सौंप दी है। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। चूरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक भी लिया। बूंदी शहर में भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ईद की तैयारियां कर रही हैं और सेवइयां बनाने में जुटी हुई है। शहर के कागजी देवरा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सेवइयां बनाने का काम जारी है। बांसवाड़ा में पुल के पास एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अलवर शहर के सब्जी मंडी के पीछे वार्ड नंबर 11 में पानी की सरकारी बोरिंग के सामने ही नए शराब का ठेका खुलने से स्थानीय महिलाओं में आक्रोश है। कोटा दौरे के दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने एसआई एसोसिएशन के 37वें शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के तेवर देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई है। कार्य समय में बदलाव किया गया है। श्रमिकों का कार्य समय अब सुबह 6 बजे से दोपहर को 1 बजे तक होगा। महेश शर्मा विप्र बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे। इस दौरान ब्राह्मण संगठनों की ओर से शर्मा का अभिनंदन किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। बूंदी में झोपड़े के बाड़े में आग लगी और बाड़े में बंद 4 बकरियां इससे जिंदा जल गई और मौत हो गई। उदयपुर के एक शिक्षक ने पेशे की इंसानियत पेश की है मिसाल। इंसानियत की भूतिया तालाब में युवक के डूबने से इस शिक्षक ने छलांग लगा करके उसकी जान बचाई। व्यास में चल रहे सत्संग आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सत्संग रेल की शुरुआत की गई है। राजस्थान की बेटियों ने देश में अपने नाम का परचम फहराया। देश में पहली बार होने जा रहे महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए राजस्थान से 3 लड़कियों का चुनाव किया गया है। झालावाड़ जिला परिषद के सीईओ और आईएएस अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया और अपने दफ्तर के वाहन चालक की सेवानिवृत्ति पर खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाई, उन्हें घर तक छोड़ा। राजसमंद जिले के प्राचीन दर्शनीय स्थल नीलकंठ महादेव काबरी मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन अमावस्या से किया जा रहा है। राजसमंद में भीषण गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आजादी की गौरव यात्रा राजसमंद जिले के बरार से रवाना हुई है और इस दौरान सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। करौली में बढ़ते तापमान और गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर में बिजली संकट को लेकर जोधपुर बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। चूरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आमजन को चिकित्सा सेवाएं दी गई। सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक लिया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।